हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल श्री ठाकुर जी एस्ट्रोलॉजर। मेरा नाम है विनीत अरोड़ा। तो आज बात करेंगे काल सर्प दोष के विषय में। काल सर्प दोष आने वाली 26 फरवरी 2025 बुधवार के दिन महाशिवरात्रि है। तो इसमें काल सर्प दोष का आप उपाय कीजिए। ऐसा उपाय जिसका आपको तुरंत रिजल्ट मिले। तो काल सर्प दोष के बारे में बात करी जाए तो 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं हमारी कुंडली में। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अनंत काल सर्प दोष, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पदम, महापदम, तक्षक, कारकोटक, शंखचूड़, घातक, विषधर और शेषनाग। ये 12 प्रकार के हमारे काल सर्प दोष कुंडली में विद्यमान होते हैं। काल सर्प दोष बनता कैसे है? जब राहु और केतु के इस पक्ष में और इस पक्ष में सारे ग्रह चले जाएं। यहाँ से 12 नंबर से देखिए 6 नंबर में उनके इस तरफ जहाँ पे भी ये ग्रह सारे इस तरफ हो गए या इस तरफ या किसी भी घर में यहाँ बैठ गए सारे इकट्ठे हो गए, या इनके इधर सारे ये जितने भी घर हैं वहाँ जाके काल सर्प दोष निर्मित हो जाता है। काल सर्प दोष राहु और केतु के द्वारा बनाया जाता है। इनकी डिग्री देखनी बहुत ज़रूरी होती है कि कितनी डिग्री पे हैं। 1 डिग्री से 30 डिग्री तक हमारा एक घर में यहाँ तक 30 डिग्री होती है। हमें ये देखना जरूरी होता है कि 1 से 10 हैं, 10 से 20 के बीच में है एक, और 20 से 30 के बीच में। बाल अवस्था, जवान अवस्था और वृद्ध अवस्था, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। ये देखना जरूरी होता है। तो काल सर्प दोष के नाम पे बड़ा डराया जाता है कि हाँ आप पे काल सर्प दोष है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लोग मोस्टली यही बात बोलते हैं कि आप उज्जैन जाइए, उज्जैन जाने से, हाँ ये सच है, उज्जैन जाने से काल सर्प दोष मात्र दर्शन से ही भंग हो जाता है। परंतु वहाँ के जो आप कई लोगों को पता भी होगा जो गए हुए हैं कि पंडित जी किस हिसाब से पूजा करते हैं, वो ये भी नहीं पूछते कि कौन सा आप पे काल सर्प दोष है, किस हिसाब से उसकी पूजा हो। तो गए, पैसे लिए और आपकी पूजा करके दूसरे को बिठाया, चलो जी आपकी बारी आ गई है। ऐसे नहीं होता, बड़े शांतिपूर्ण काम होता है काल सर्प दोष। तो काल सर्प दोष शिवरात्रि के दिन आपने प्रातः स्नान करके व्रत रखिए। आप जल अभिषेक, रुद्र अभिषेक, पूजा मन से, दिल से आपने पूजा करनी है और मनोकामना करनी है कि हे प्रभु, मेरे पे जो भी ये विपदा है, हे मेरे भोलेनाथ, आप इनको कष्टों को मुझसे दूर कीजिए। तो आपने जाके एक कहीं भी जहाँ पे आपके आसपास नदी, कोई बर्तनों की दुकान हो, ये उपाय महा उपाय बता रहा हूँ मैं आपको। तो आपने एक कांसे का बर्तन लेना है, कांसे का बर्तन जिसमें कि आपका 100-125 ग्राम हलवा गाय के घी में, देसी घी में बन जाए। आपने हलवा बनाना है, सुबह आटे का हलवा। तो उसको कांसे के बर्तन में बना के डाल लेना है आपने। उसको डालने के बाद थोड़ी देर आपने उसको घी को पक्का होने देना है, मतलब थोड़ा टाइट हो जाए हलवा। उसके बाद आपने चांदी की बोल रहा हूँ, एक चम्मच लेके उसको थोड़ा सा दबा दीजिए। थोड़ा सा दबा के उसमें घी को भर देना है उसमें। उसके ऊपर आपने एक नाग और नागिन का जोड़ा छोड़ के ऐसे रख देना है। उसके बाद आपने उस प्रसाद को लेके, कोई आपको डकोत मिल जाए, डकोत होते हैं जो शनिवार का मांगने के लिए आते हैं, जो मतलब, तो आपने वो नाग नागिन का जोड़ा उसमें रख के सारा प्रसाद तैयार करके, हो सके तो कोई आपके जब माता हो, पिता हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी आपके सर से एंटी क्लॉक मतलब 3 बारी ऐसे घुमा के वो प्रसाद आपने जाके उन डकैत को दे देना है। और आपने ये कामना करनी है उसी दिन कि हे भोलेनाथ, कि ये मेरे पे जो काल सर्प दोष है आप इसको भंग कीजिए।
मात्र इतने करने से, ये कहते हैं कि काल सर्प दोष समाप्त होता है, काल सर्प दोष समाप्त कभी नहीं होता। आपने नोट कर लेना कि 26 तारीख को, 26 फरवरी को आपने ये दान करा है, ये उतारा करा है अपना काल सर्प दोष का, वो दिन तारीख नोट कर लीजिए। उसी तारीख को अगले साल जब आपका सन 26 आ जाएगा, आपने इसी दिन इसी तारीख को दोबारा यह उपाय करना है। मात्र ये उपाय करने से काल सर्प दोष बिल्कुल शांत हो जाता है, काल सर्प की दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। सिर्फ 1.25 साल के लिए, परमानेंट कोई भी इलाज नहीं होता। वो आपने उस डकैत को दे देना है, उसको जो भी आपकी राशि हो, जो भी दान आपने उसको देना हो, वो उसको दान जरूर कीजिए। तो काल सर्प दोष पीड़ित करता है कि हमारे ज़िंदगी में अड़चने, बहुत सी परेशानियां डालता है काल सर्प दोष। काल सर्प दोष राहु बनाता है, राहु की तो और केतु, इनकी तो आपको एक वीडियो मैं स्पेशल बनाऊंगा कि राहु पे जैसे ऊत पितर चले जाते हैं, सूर्य पे हमारे पितर दूसरे होते हैं, जो कुंवारे मतलब बिना इच्छा के अकस्मात मृत्यु में गए होते हैं, वो जाके राहु के अंडर लग के काल सर्प दोष बनाते हैं। वो भी उनमें योनियाँ होती हैं, प्रेत योनि, भूत योनि, पिशाच योनि, उसमें जाते 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 ये बहुत ज़्यादा काम खराब होता है। उससे पहले ही आप ये उपाय कीजिए, 2 रोटियां तवे से निकाल के अपने पितरों के नाम की सुबह गऊ को दीजिए। ये बहुत बढ़िया उपाय है इनका, यही काल सर्प दोष इसी से ही बनता है। तो पितर ही बनाते हैं हमारा काल सर्प दोष, तो आपने इसका बहुत ध्यान रखना है। कोई भी आपका मन में प्रश्न पूछना चाहें तो नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जैसे भी व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हैं आप। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे इतनी विनती है। महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा दिन है, इसी दिन महाशिवरात्रि पे काल सर्प दोष भंग हो जाएगा आपका। तो उपाय के लिए जो आपको बताया गया ये कीजिए। ये कई 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। राहु कहाँ बैठता है, कहाँ से बनता है, ये ऐसे ही राहु यहाँ बैठेगा तो अनंत कुलिक, ऐसे ही मतलब राहु मतलब ऐसे चलते हैं, ये अपनी 90 डिग्रीज ये बनाते रहते हैं, मतलब काल सर्प दोष। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी आपके मन में सवाल हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप कॉल कर सकते हैं। इस काल सर्प दोष का उपाय करना है, ज़िंदगी में खुशियाँ, तरक्की, एकदम से आपको लगेगा ये तो एकदम से ही प्रोग्रेस होनी शुरू हो गई हमारी लाइफ में। तो आज के लिए इतना ही बताना चाहूँगा, ये उपाय जरूर कीजिए। ओम नमः शिवाय।